जी अस्सलाम वालेकुम। आज ही हम सीमेंट सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट सेक्टर का। और उन तीन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जिनमें अभी भी जगह मौजूद है काफ़ी ऊपर जाने की। मेजॉरिटी स्टॉक्स या तो ब्रेकआउट के करीब हैं या कर चुके हैं। इस वीडियो में मैंने की पॉइंट्स डिस्कस किए थे बजट के, और हुकूमत के लिए एक चैलेंजिंग बजट है ये पास करना, जिसकी वजह से काफ़ी मार्केट में वोलेटिलिटी भी रह रही है आजकल, और रोल ओवर वीक भी है ये, तो काफ़ी मोहतात रहें। तो जी चार्ट सीमेंट को एनालाइज करते हैं। ये डे का चार्ट है, तो आप देखें जी, तो इस वक्त ये अपनी जो रेजिस्टेंस है 155.91, यहाँ पर जी इसने क्लोजिंग दी है। और जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 161.32 की है। और आप अगर नीचे सपोर्ट देखें तो उसकी पहली सपोर्ट है जी 152.82 की, और उसकी नेक्स्ट सपोर्ट है जी 149.89 की, और फर्दर जी 145.87 की। आवर्स के चार्ट पे अगर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है 161.38 की। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये फर्दर तेज़ी नहीं करेगा। और अगर हम वीकली चार्ट पे जाके इसको देखें, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा अगर जूम इन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसका टारगेट है फर्दर वो 174 या 175 का है, और उसके लिए इसको जो ब्रेक करना पड़ेगा इस लेवल को, जो 166 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर जी ये 191 का लेवल भी आपको दिखा सकता है, तो इसमें काफ़ी जगह मौजूद है ऊपर जाने की। नेक्स्ट हम चलते हैं लकी सीमेंट में। तो जी ये 3 आवर्स का चार्ट है, और आप देखें तो ये अपनी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है 900 रुपये की। और नीचे जो इसकी सपोर्ट्स हैं वो है जी 868 की पहली सपोर्ट है, देन जी 846 की है, और उसके बाद है जी 816 की। ये तीन इसकी सपोर्ट्स हैं, और काफ़ी ऊपर आया हुआ है इसको। तो आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे आने का वेट करें इसका, या तो फिर ये 900 से ऊपर डे की कैंडल पे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिया जाए तो फर्दर इसमें हम तेज़ी करेंगे। डे के कैंडल पे भी अगर आप देखें तो अभी भी इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, और ये इसकी रेजिस्टेंस है। और अगर हम जाके इसको मंथली कैंडल पे भी जाके देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही है। फैसला आप खुद कर लीजिए कि आपको बाय करना है या इसमें वेट करना है। नेक्स्ट है जी पायनियर सीमेंट PIOC। तो जी अगर हम देखें तो ये 3 आवर्स का चार्ट है, और मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, और जिसकी रेजिस्टेंस है 165 के अराउंड है, और जो उसकी सपोर्ट है नीचे 151 के अराउंड है। और जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना है। और नीचे अगर इसकी सपोर्ट देखें हम तो 142 की है, और उससे नीचे जी 134 के अराउंड है। और अगर हम डे के चार्ट पे जाके देखें इसको, तो इसने जो सपोर्ट ली है वो 151 की सपोर्ट से ली है। और अगर हम इसको वीकली पे जाके देखें तो ये क्लियर एक अप ट्रेंड के ऊपर ही है, और ऑल टाइम हाई पर है अपने ये। और फर्दर इसको अगर हम मंथली पे भी देखें जाके तो ये हाई के करीब है अपने। तो हमें इस पर थोड़ा वेट करना चाहिए, और थोड़ा इसको नीचे अगर मिले या तो इससे ऊपर क्लोजिंग दे जाए DGKC। और जी इसकी 90.56 की जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे काफ़ी देर रेजिस्ट हुआ है, और उसके बाद ये नीचे आया है अपनी सपोर्ट 84 के अराउंड। नीचे जी इसकी सपोर्ट जो है 81 की है और 75 की है। और अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और 90.56 की रेजिस्टेंस मौजूद है। आप इसको वीकली चार्ट पे जाकर अगर देखें तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे ले जाऊं और इसको थोड़ा जूम इन करूं तो मैं आपको दिखा पाऊं, अगर ये 90.56 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड 117-118 का होगा। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इसमें काफ़ी जगह मौजूद है ऊपर जाने की। नेक्स्ट है जी फ्लाइंग सीमेंट। 10 रुपये का टॉप लगा के नीचे की तरफ आया है, और जो इसकी सपोर्ट है 9 रुपये की आके वहाँ ये रुका है, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 9.15 के अराउंड है। आप अगर देखें तो 9 रुपये से ले के 9 रुपये 15 पैसे के एक साइडवेज चैनल में मौजूद है ये, और यहीं ट्रेड कर रहा है। नीचे इसकी सपोर्ट जो है वो 8 रुपये 45 पैसे की है। जब तक ये 9 रुपये 60 पैसे को ब्रेक ना करे, ये फर्दर तेज़ी नहीं करेगा। अगला शेयर है जी मेपल लीफ सीमेंट। अब देखें जी 42 का हाई लगा के ये नीचे आया है, 36 के लेवल पे आके इसने सपोर्ट ली है, और जो 38 का जो इसका लेवल था उसने इसको ड्रिल किया है। जो इसकी सपोर्ट है वो 34.77 के अराउंड है, और इसको फर्दर तेज़ी करने के लिए 39 से ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी वॉल्यूम के साथ। और अगर आपको 3 आवर्स के चार्ट पे भी जाकर देखें, अगर मैं 3 आवर्स के चार्ट पे जाऊँ, इंटरनेट स्लो हो गया है,
जी 3 आवर के चार्ट पे देखें तो क्लियर आपको होगा ये जो 39 का जो लेवल है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा, ये फर्दर तेज़ी नहीं करेगा, ये नीचे आए तो आप सपोर्ट पे आके इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। फर्दर आगे चलते हैं तो जी नेक्स्ट है बेस्ट वे। तो आप देखें ये डे का चार्ट है और मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है और ये स्ट्रक्चर के इस वक्त सपोर्ट ली है इसने वो 207 के अराउंड ड्रिल किया है और नेक्स्ट सपोर्ट जी इसकी है वो 198 रुपये की है। इससे नीचे सपोर्ट अगर ये लेता है तो ये 175 तक भी जा सकता है। और अगर आप देखें तो इसको हम अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाके देखें मंथली के चार्ट पे 227 के लेवल को ये 2 दफ़ा ड्रिल कर चुका है और नीचे आ चुका है। अगर यहाँ इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसका नेक्स्ट टारगेट 290 के पास होगा, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला है जी डिमांड सीमेंट। ये देखें जी 3 आवर्स का चार्ट है और मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ये। और अगर मैं इसको थोड़ा जूमिंग करूँ तो जी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10.85 की थी, उसने इसको ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोजिंग दी है और उसकी सपोर्ट नीचे जो है वो 9.75 की है और उससे नीचे जो है वो 8.50 की है। अगर आप जाके इसको वीकली चार्ट पे जाके देखें तो ये क्लियर एक अप ट्रेंड के ऊपर है। और अगर आप इसको मैं जूम करूँ इसको और आपको दिखा पाऊँ, इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 13 रुपये का है। तो जी अगर ये 11 रुपये से ऊपर कंसेक्यूटिव डे की कैंडल पे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये पहला टारगेट इसका 13 रुपये है और फर्दर ये 15 रुपये की तरफ मूव कर सकता है जाके ये। अगला है जी कोहाट सीमेंट। तो जी ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था मैंने और इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जो इसकी सपोर्ट है 204 रुपये की उसको इसने ऑनर किया है और उससे ऊपर आके क्लोजिंग दी है और जो उसकी ऊपर रजिस्टेंस है वो 225 रुपये की है। इससे ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो उसका नेक्स्ट टारगेट 250 रुपये का है। नीचे इसकी सपोर्ट 193 रुपीज़ की है। और आप अगर इसको जाके लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, बड़े टाइम फ्रेम में, तो मंथली के चार्ट पे देखें ये लास्ट 4 मंथ से ये इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। तो जी अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा जी अराउंड 290 रुपीज़ का। अच्छा जी ठट्टा सीमेंट। तो जी अपर कैप्स लगने के बाद ये अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो एक साइडवेज के चैनल में है 36 से लेके 38.86 के अराउंड यही मूव कर रहा है। ये इसी चैनल में ये ट्रेड हो रहा है और आप इसको डे के कैंडल पे भी जाकर अगर देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये 36 के लेवल को ब्रेक ना करे। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो अराउंड 50 के करीब है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लास्ट है जी अटक सीमेंट। तो आप देखें तो ये 106 रुपये के लेवल को ड्रिल करके नीचे आया है और इसने जो सपोर्ट ली है वो अपने 96 रुपये की से सपोर्ट ली है और फिर ऊपर की तरफ गया है 102 की तरफ। तो जी इसका जो लेवल है वो ये 103 रुपये का जो लेवल है और 106 रुपये का, ये इसकी 2 रेजिस्टेंस है। अगर ये इनको ब्रेक करता है तो मैं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे कि जी यही इसकी रेजिस्टेंस है 106 रुपये की। इसको ब्रेक कर जाए तो जी इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो जी 137 का होगा। काफ़ी ऊपर आए हुए हैं सीमेंट्स के स्टॉक, तो आप थोड़ी मोहतात रह के बाइंग करें सीमेंट्स के अंदर। क्विकली KC 100 को भी देख लेते हैं। तो 74,500 रुपीज़ से सपोर्ट ली है और जो इनकी रेजिस्टेंस है वो 75,000 की है। तो आप देखें इसने इसको ड्रिल किया है लेकिन क्लोजिंग नीचे दी है। 75,500 की इसकी मेन रेजिस्टेंस है और नीचे इसकी सपोर्ट जी 74,000 पे है और उससे नीचे जी 73,100 पर है। रोल ओवर वीक है, कल वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है, तो थोड़ा जी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ओके जी, साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। थैंक यू।